अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सर। और जो मेरी आज की वीडियो है वो किंग बजरी के हवाले से। बहुत दिनों से मैंने किंग की अपडेट नहीं करी। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि यार किंग की अपडेट नहीं करे, बल्कि पूरे फार्म की अपडेट नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये था कि मैं कुछ थोड़ा मसरूफ था। उसके बाद कुछ एक इशू ऐसा हुआ था कि मेरे फार्म में चूहा घुस गया था। तकरीबन उससे 20 से 25 मेरे पेयर जो है वो लवर्स के एक्सपायर कर दिए। वो सारे पेयर ऐसे थे जिन्होंने बच्चे दिए थे। मैंने वीडियो बनाई है लेकिन मैंने अपडेट नहीं कर सका और ना करना भी नहीं चाहिए मैंने। और बहुत नुकसान किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों वाले पेयर जो है वो एक्सपायर कर दिए, खा गए। नुकसान काफ़ी सारा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी और कामों में थोड़ा सा मसरूफ़ था। वहाँ से मैं अब फारिग हुआ हूँ, तो ये वीडियो बनाना शुरू करिए। किंग की अपडेट करते हैं। किंग के बारे में आपको डाइट के हवाले से बताएंगे और थोड़ा मौसम के हवाले से बताएंगे। कराची के मौसम से हवाले से थोड़ा सा मैं ज़्यादा आपको अपडेट कर सकूँगा। और जो ओवरऑल मौसम के ऊपर वीडियो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर से है, वो हवाले से है। अभी जो है मैं किंग के हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे रेडी हो गए, बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी हैं ये। और इनका साइज़ अभी थोड़ा गेन करेंगे, तभी ये 4 महीने से प्लस हैं, 4.5 महीने के हैं। और इनका जो साइज़ जो है वो 8 महीने तक जो है वो गेन करेगा। जब ये ब्रीड कर देंगे इसका साइज़ और बड़ा होगा। ये दोनों बच्चे हैं, दोनों मेल निकले हैं, फीमेल मेरे पास नहीं निकली। और जो दूसरे मेरे पास बजरी हैं वो किंग जो हैं वो दूसरे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो थोड़े साइज़ में छोटे हैं, वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। ये किंग में बड़े साइज़ के हैं, जम्बो साइज़ किंग के बच्चे हैं ये। इसका पूरा जोड़ा जो है वो दोबारा अंडों पे बैठा हुआ है। और इसकी डाइट के हवाले से बात करेंगे, मौसम के हवाले से भी। अच्छा, मैं इसमें डाइट में क्या दे रहा हूँ कि गाल जो है वो लाल हो रहे हैं, वो उसकी रीज़न क्या है, ये लड़े हुए नहीं है। असल में कल का दिन था इनका सॉफ्टवुड का। सॉफ्टवुड में जो है मैं इनको डेली बेस पे जो है वो लूसन डेली और भुट्टा डेली बेस पे दे रहा हूँ। और ये डेली बेस पे, उसके अलावा जो है वो सॉफ्टवुड जो दूसरा चलता है वो भी आपको बताते हैं। और इस वक्त जो है वो झींगा में डाल रहा हूँ। तो ये मेल है, मेल का साइज़ माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास साइज़ हो गया। अच्छा, मैंने कल क्या किया था, भुट्टा मैं आपको दिखाऊं मैंने कितना भुट्टा डाला है। ये अभी तकरीबन ये 15 दिन का है। ये 15 दिन में जो है वो इतना भुट्टा। अच्छा, मैं भुट्टा जो है तोड़ के डालता हूँ ताकि क्या होता है कि खाने के ऊपर लड़ाई ना हो, क्योंकि मैंने बच्चे अलग नहीं किए अभी तक पेरेंट्स से, वरना खाने के ऊपर लड़ाई होती तो भुट्टा में छोटे छोटे हिस्से करके जो है भुट्टा डालता हूँ। आज लूसन, अच्छा लूसन डेली बेस पर डल रहा है और भुट्टा डेली बेस पर डल रहा है। और ये किंग का बच्चा पीछे की तरफ है, असल में ये आगे की तरफ है, इसलिए साइज़ का बड़ा लग रहा है। वरना किंग के बच्चों का साइज़ भी आप देख रहे हैं, किंग का बच्चे का बड़ा साइज़ भी मेल से भी बड़ा है। ये इसके सिर्फ रीज़न ये है कि मैं इसको सॉफ्टवुड डेली बेस पर भुट्टा है, डेली रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लूसन चल रहा है। उसके अलावा सॉफ्टवुड के अंदर क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवुड के अंदर जो है वो जो है 24 घंटे का भीगा हुआ काले चने, मूंग की दाल साबुत वाली ग्रीन वाली जो दाल होती है वो वाली दाल, और थोड़ी क्वांटिटी में 5 to 10% जो है वो गंदम और जवार। तो ये जो है वो इसको हम मिक्स कर रहा हूँ, डेली मिक्स पे जो है मिक्स किया हुआ है। लेकिन इसको मैंने बना लिया है। जैसे कि अगर फर्ज करें 1 किलो काले चने, 1 किलो गंदम और 1 किलो जवार, तो उसके अंदर जो है 1 पाव गंदम ये डेली बेस पर जो है भिगो के रख दिया। रात को जिस दिन आपको दाना 24 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। उबालना नहीं है, सिर्फ भिगोना है, ठीक है। ये जब भिगा हुआ होगा और सुबह जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसको बर्ड्स, सारे बर्ड्स, लव बर्ड्स के अंदर भी, बजरी के अंदर भी और किंग के अंदर भी, स्पेशली मैं किंग के ऊपर बात कर रहा हूँ तो किंग के अंदर। और जैसे कि जूस आप निकालते हैं, सेब का हो गया, गाजर का हो गया। कल जो है मैंने इनको गाजर और चुकंदर डाली। ये लाल जो हो रहे हैं वो कल इन्होंने खाया था, ये गाजर और चुकंदर है, ठीक है। शुरू में नहीं खाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे। जैसे कि आप जूस निकाल रहे हैं गाजर का या चुकंदर का, तो उसका जो बरूदा बचता है आप वो भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीस होते हैं, वो आप डाल दें तो ये खा लेते हैं आराम से। देख रहे होंगे ये आपने इसका निशानी ये कि खा लिया है। और मैंने ज़मीन पे डाल दिया था, कल गिर गया था उनके पोर्ट से। उसके बाद जो मैं अभी जो डाल रहा हूँ वो झींगा डाल रहा हूँ, झींगा सूखा हुआ प्रॉन्स, ठीक है। सूखा प्रॉन्स के साथ डाल रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया काले चने और गंदम और जवार जो है, जब वो 24 घंटे की भीगी होती है उसको मैं पानी से निकाल लेता हूँ। उसके बाद धो लेना आप अच्छी तरीके से, उसमें स्मेल आ जाती है। उसका आप धो के जो है एक बर्तन में रखें, उसके ऊपर जो है ना सूखा हुआ झींगा छिड़क दें, तकरीबन जो है वो ½ टीस्पून सूखा हुआ झींगा। उससे क्या होता है, जो लव बर्ड्स हो या दूसरे ये बर्ड्स, अपने इनके ना पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो ये अपने बच्चों को मार के खाने लग जाते हैं। तो आप जब ये डालेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो कमियां जो है वो पूरी होगी। झींगा सर्दी के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। तो वो इस तरह से शुरू में नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे फार्म के नहीं थे, ये मैं अदनान के फार्म से ये पूरा पेयर लेके आया था बच्चों समेत। तो ये मेरे पास झींगा नहीं खा रहा था, शुरू में नहीं खा रहा था। तो मैंने इसको इस तरह देना शुरू किया है कि सॉफ्टवुड के ऊपर जो है मैंने इसको छड़क के झींगा डालना शुरू किया। तो इससे शुरू में बहुत कम खाया, शुरू में बिल्कुल नहीं खाया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है खाना शुरू कर दिया। अब ये माशाल्लाह से खा रहा है, ठीक है। ये पेयर खा रहा है। इसके अलावा कुछ मैं पेयर लाया हूँ स्पेंगल के अंदर जो है वो बजरी के अंदर, स्पेंगल के अंदर जो है वो रेम्बो लाया हूँ। उसके अलावा जो मैं गया हूँ वो रिंगनेक और अलेक्जेंडर के ऊपर थोड़ा सा मैं बिजी फार्म के ऊपर अपने लगा हुआ हूँ। और दूसरा फार्म थोड़ा सा एकदम छोटा बना रहा हूँ, बड़ा नहीं बना रहा, छोटा बना रहा हूँ। उसके बाद एक बड़ा फार्म वो दूसरी जगह पर है, तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। उसमें थोड़ा बिजी था, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा डेली बेस पर। अभी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह वो मौसम के हवाले से आएगी, कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो मैं एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर
मौसम के हवाले से कराची का मौसम इस तरह का नहीं है कि हम ढकें। अगर मैं इसको ढक दिया तो दोपहर में इतनी गर्मी होती है, बर्ड्स हमारे हाँफने लगते हैं। अगर 16 से टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा तो अपने बर्ड्स को अपने नहीं ढकना। कराची के अंदर मौसम इतना ज्यादा सर्दी नहीं आई है, ठीक है। अभी जो है इस वक्त मैं धूप में खड़ा हूँ तो गर्मी लग रही है, ठीक है। अभी जो मेरे पास धूप आ रही है, मैं पूरा फार्म आपको दिखाता हूँ। पूरा फार्म मेरा खुला हुआ है, सामने से आप देख रहे होंगे सब चीजें खुली हुई, ये धूप आ रही है, इस साइड से पूरा खुला हुआ है, सामने सूरज है। तो अभी जो है ये मैंने ढकने वाला कोई सीन नहीं किया हुआ है। अभी रात में भी नहीं ढक रहा और दिन में भी नहीं ढक रहा। हाँ, जैसे कि कराची की जो सी साइड के एरिया या मलिर की साइड के एरिया हैं, जहाँ पर जो खुले मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर हवा थोड़ी तेज होती है। हवा अगर जब चले तो आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ कपड़ा डाल देना, ढकना नहीं है, कवर नहीं करना। प्लास्टिक से तो कभी भी कराची के वाले याद रखें कि कराची में प्लास्टिक से कोई भी अपना फार्म को ना कवर करे, ना अपने पिंजरों को कवर करे। हाँ, ये कर सकते हैं कि जिसकी आटे की बोरी होती है, उसकी बाजरे की बोरी होती है, उससे आप कवर कर सकते हैं, उसमें हवा पास होती है। लेकिन पूरा कवर कभी भी नहीं किया जाता, किसी भी बर्ड्स को पूरा 100% कवर कभी भी नहीं किया जाता, स्पेशली कराची के अंदर। और जो मेरे कल आने वाले वीडियोस में आपको पंजाब के हवाले से और दूसरी जगह से हवाले से पूरा कवर कर दूंगा, ताकि आपको मेरी बात समझ आएगी। अगर मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अभी बाजरे के अंदर जो इसके अंदर स्पेशली मेन चीज तो रह गई, बाजरे के अंदर सिर्फ में मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, किनेरी सीड और सनफ्लावर जो है वो 5%। जैसे 1 kg बाजरा है और 1 kg लाल मोटी कंगनी और बारीक कंगनी 1 kg 3 kg हो गया, तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम बीज हैं। बीज सनफ्लावर कम। अच्छा, सनफ्लावर से चर्बी नहीं आती, बट के अंदर चर्बी सनफ्लावर से नहीं आती। केक साइज आपको बड़ा हो तो सनफ्लावर से कभी भी चर्बी नहीं आती है। और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सनफ्लावर ज़्यादा चर्बी आ जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और विटामिन जो है वो परमासोल हफ्ते में 2 दिन चल रही हैं। अभी जो सीजन है हफ्ते में 2 दिन चल रही हैं। अब जो है इन बच्चों को इंशाल्लाह मैं अलग करके इंशाल्लाह 2 मादियाँ जो हैं वो मैं लेके आया हूँ, उसमें इनको लगा देंगे। लेकिन मैं इस फॉर्म में नहीं रखूंगा, इसको जो मैं अलग जगह बना रहा हूँ, मैंने इसलिए इसको अलग नहीं किया है और क्योंकि मेरे पास बीच में जो चूहे ने बहुत सारे मेरे पेयर ज़ाय किए, तो इसलिए मैं ये जगह सेफ थी, यहाँ से मैं इनको इसलिए नहीं हटाया है। अब मादी ने दोबारा अंडे दिए हैं, इस एक जगह के इस मादी ने अंडे खराब कर दिए, ये पड़े हैं। आज आई थिंक इसने अंडे देना दोबारा शुरू नहीं, मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये मेल है और फीमेल थोड़ी सी, ठीक है जनाब, ओके, इसने अभी 1 अंडा दिया है। इस पेयर को मैं अलग कर दूंगा। अंडे खराब होने की वजह यही थी कि बच्चे दोनों अंदर थे और दोनों मेल थे, तो मादी को तंग करते हैं ये मेल, ठीक है। मेल जब भी होता है तो फीमेल वरना फीमेल होती है तो फीमेल को मादी मार देती है जब बड़ी होती है, वो क्योंकि बॉक्स की तरफ जाती है। और मेल जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं जाते, लेकिन जब मादी बाहर खाना खाने आती है तो वो मस्ती करते हैं, तो फिर इस चक्कर में जो है वो अंडे खराब करते हैं। उम्मीद आप दोस्तों को वीडियो समझ आ गई। मौसम के हवाले से कल आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।